540 पर लड़े में हाँ। 40 नहीं, पूरे देश में 540 लोकसभा है। सो तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे भाई, चिराग 40 क्या 540 सीट पर चुनाव लड़े ना, क्या फर्क पड़ता है। ये बोल पशुपति पारस के हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचे और वहां से अपने ही भतीजे चिराग पासवान पर बयान देते नजर आ रहे हैं। जब से चिराग पासवान ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तब से ही बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लगातार महागठबंधन की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस भी अपने ही भतीजे पर हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं 40 तो क्या 540 सीटों पर लड़ ले, हमें तो खुशी होगी। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। हाजीपुर पहुंचते हैं, वहां से अपने ही भतीजे चिराग पासवान पर किस तरह से हमलावर होते हैं और उनके 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बात पर क्या कुछ कहते नजर आते हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। जवाब मिल लेंगे आपको। चिराग जी तो ऐलान कर दिया कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या परिणाम अच्छी होगा? बात है, 540 पर लड़े में हाँ। 40 नहीं, पूरे देश में 540 लोकसभा है। सो तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए। देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। आप भी 540 सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ा सकते हैं, हम भी लड़ा सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, तो वो भी इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार है। वो 40 नहीं 540 पर लड़ा दी, खुशी की बात है। मंत्री जी, आपसे वोटर का एक सवाल है, यहाँ की जनता का, कि देश में जहाँ भी एनडीए की या बीजेपी की जो सरकार है, वहाँ 10 रुपया सस्ता पेट्रोल, गैस, डीजल मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी तो लोग एनडीए को वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए। हाँ, यही तो मैंने अभी अपने भाषण में कहा है कि बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया। जो मंत्रालय था, खाद्य मंत्रालय था, लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री था, कोयला मंत्रालय था, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही कहा कि हमारा विभाग छोटा विभाग है, लेकिन हमारे विभाग में जो कुछ भी है, एक बात आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान में जितना डिपार्टमेंट है वो जनता से कुछ लेता है। हमारा एक विभाग है, हम जनता को देते हैं। 1 पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, हम 35% आपको सब्सिडी देंगे, आप पूंजी लगाइएगा। कोई भी हाँ, नीतीश कुमार जी को विपक्षी एकता को एक करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं, इसका क्या परिणाम होगा? कहाँ दिल्ली कुछ करते हैं? दिल्ली के लिए हवाई जहाज से रोजे लोग आता जाता है, फोन कुछ कर रहा, पैदल जा रहा है खाली फोन को लाए। उन्होंने विपक्षी ऐसा है बाबू, शरद पवार का नाम सुने हो? हाँ, क्या है शरद पवार? कोई विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। हाँ, क्या बोले हैं अभी 2 दिन पहले? क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। तो विपक्ष का कोई चेहरा नहीं कोई है। मुद्दा नहीं है, हाँ। मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की बात होनी चाहिए। विपक्ष तो वहीं टूट गया। विपक्ष एक बात आपसे पूछते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बिहार में 7 पार्टी की सरकार है ना बिहार में। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें नीतीश कुमार जी भी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि राहुल गांधी को बनाएंगे? बोलिए। इसलिए विपक्ष जो है कभी एक मंच पर नहीं आ सकता है, जान लीजिए। सबका अपना अपना स्टेट मामले में अपना अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब जैसे ममता बनर्जी, उसको कांग्रेस और सीपीएम से लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल है, उसको कांग्रेस से लड़ाई है। तो सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है, इसीलिए सब मिलके एक साथ में कभी नहीं हो सकता है, वो असंभव चीज़ है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है बाबू, अभी तुम बच्चे हो, नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, तो विश्व के स्तर पर जो रिपोर्ट आया है उसमें सर्वमान्य नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम 1 नंबर पर है। और मैंने अभी गिनाया कि नरेंद्र मोदी जी के गरीब परिवार से हैं, उन्होंने दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बीमार लोगों के लिए, सब लोगों के हित, महिलाओं के लिए, सबके ही हित की बात होनी चाहिए। और जितना भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड हो, 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, किसान को सब्सिडी दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है पूरे देश में, रोड के जाल बिछाया जा रहा है।
वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा आवास है, ये सब जो सुविधा है एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के रहते हुए सुविधा नहीं मिलेगी। 1 किलो अनाज सर अधिकारी लोग खा जा रहा है।